हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ सोनू शर्मा। बच्चों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि यू नो चैप्टर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3.1 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज चलेगी एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, एक्स का मतलब देखो 10th होता है, टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि क्लास 10 के 10 बच्चे थे, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कितनी ज्यादा है? 4। ये देखो 4 मोर देन, तो दोनों की संख्या बतानी है हमें। अब ऊपर देखो ये भी लिखा हुआ है फ्रॉम दी पेयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली भी करना है। अब देखो लेट अस सपोज लेट द टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है। देखो लेट नहीं बल्कि दे ही रखा है। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 10। बॉयज की संख्या मान ली लेट बॉयज इक्वल टू एक्स, बॉयज कितने माने हमने? एक्स। गर्ल्स कितने मानी? वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल बच्चे कितने स्टूडेंट? 10। देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फिर ये कह रहा है गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से कितनी मोर है? 4, यानी 4 ज्यादा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बॉयज कितने माने हमने? देखो x। सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखो, इक्वल टू गर्ल्स कितनी मानी है मैंने? y। अब इसमें लिखा हुआ है गर्ल्स की संख्या बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। ये 4 मोर है, तो इसमें से 4 लेस करेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो हमें बैलेंस करनी होती है इक्वेशन। ये ज्यादा है तो माइनस करते हैं, कम है तो प्लस करते हैं। अब x माइनस वाई ऑन ट्रांसपोजिंग इक्वल टू -4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखो दोनों को सोल्व कर लो। ये लिखा भी हुआ है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कर रहा हूँ इनका। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये थी फर्स्ट इक्वेशन x y। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, देखो पुटअप कर लो वैल्यू। x की वैल्यू 1 है, y की आएगी 9, x की 2 है, y की आएगी 8। ये अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। x की 3 है, y की आएगी 7। तो 3 वैल्यू बहुत है, कुछ भी मान सकते हैं इस इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन देखो x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें भी ऐसे पुटअप कर लो एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -4 + 1 3। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, सॉरी। इनको सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 5 = -5। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कितनी आएगी? 2 - 6, ये 6 आएगी। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 7। अब देखो कॉमन पॉइंट इसमें भी ये वाला है, इसमें भी ये वाला। तो x की वैल्यू कितनी है? 3, y की 7। यहाँ से सॉल्यूशन समझ में आ रहा। तो x क्या माना था मैंने? देखो बॉयज, गर्ल्स कितनी है? y। तो बॉयज कितने हो गए? 3। ये देखो ये दोनों कॉमन सॉल्यूशन है। गर्ल्स कितनी आ गई? 7। अब देखो वेरीफाई नहीं हो रहा 3 और 7। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो यहाँ ये वाली x एक्सिस होती है, ये वाली x डैश, y डैश। ये 0 है, 1
2 3 4 5 6, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, दोनों प्लस में वैल्यू है तो प्लस में ही रखता हूँ। देखो मैं x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 9 तक जा रहा है। देखो 8, ये वाला 9, x की वैल्यू 1 है तो y कितना 9, 1,9। अब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 8, ये वाला यहाँ आ गया 2,8। इसकी सीध में देखो ये 2 है ये 8 है, ऐसे। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 7, x की 3 है y की 7, ये वाला यहाँ आएगा 3 7, ये वाला यहाँ आएगा 3 7। अब देखो जो ग्राफ है यहाँ से हमें x की 1 है y 7, इस लाइन को ऐसे खींच देंगे। देखो ऐसे सिमिलरली सेकंड वाला x की 1 है y की 5 है, x की 1 है y की 5 है, 1 5 1,5। x की 2 है y की 6 है, x की 2 है y की 6 है, 2,6 यहाँ आएगा। x की 3 है y 7, ये पहली वाली लाइन है। देखो x प्लस y इक्वल टू 10, x 3 है y 7 है, 3,7 है। और ये वाली लाइन ऐसे जाएगी तो इसका तो कॉमन है, देखो 3 और 7 है, 3,7 जो कि इसका सॉल्यूशन है। इसमें लिखा भी हुआ ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करो, जो यहाँ से समझ में आ जाता है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें लिखा हुआ ग्राफिकली सोल्व करना, अदरवाइज हम इनको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, दैट मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन्स 50 रुपीज की कॉस्ट है दोनों की, वेयरएज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेंसिल। तो हमें फाइंड करनी है कितनी, एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट। लेट अस सपोज उसी की तरह देखो लिखे, लेट द कॉस्ट 1 पेंसिल इक्वल टू x, एक पेंसिल की x मान ली हमने। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कितनी कॉस्ट होगी 5 पेंसिल की। देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पेंसिल कितनी थी देखो 5, पेन कितने 7, तो 5 पेंसिल कितने की है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये हो गई क्वेश्चन 1। फिर देखो इसमें लिखो 5 पेंसिल, एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने की 5x। एक पेन 7 रुपए का है, सॉरी एक पेन y रुपए का है तो 7 पेन कितने का 7y, दोनों की कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपीज। सिमिलरली इसे देखो 7 पेन्स हैं 5 पेन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। एक पेंसिल x की है, 7 पेंसिल कितने की हुई 7x की, 7x प्लस एक पेंसिल y रुपए की है तो 5 पेन्स कितने हुए, सॉरी एक पेन y रुपए का है तो 5 पेन 5y इक्वल टू 46। ये सेकंड है। तो इन दोनों को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने के मैंने तुम्हें बताए थे 4 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो इसमें बोला गया ग्राफिकली सोल्व करने हैं, तो इक्वेशन दोनों के ग्राफिकली सोल्व करो। पहली इक्वेशन देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू
50, फिर वही रूल x की वैल्यू पुट अप कर लो, कुछ भी x y, ये हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। देखो x की वैल्यू 3 वैल्यू मान लो जिससे फ्रैक्शन में कम से कम आए, 1 मानेंगे, 2, 3, x की वैल्यू 3, x इक्वल टू 3। इसको सोल्व करेंगे, देखो x की जगह 3 रख कर 5 3 15, 50 में से 15 गए 35, तो y इक्वल टू आएगा 5। अब x की जगह रखेंगे 4, x की जगह हम रखेंगे 4, और सब में देखो फ्रैक्शन हमारा है, 5 4 20, 50 में से 20 गए 30, तो y इक्वल टू 30/7। ये वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ सकती है, और कुछ वैल्यू मानेंगे तो कुछ और आएगी। अब सपोज करो 5 मान लिया हमने x वैल्यू 25, 50 में से 25/25, तो ये आएगा 25/7। इस तरह की वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन की। अब सेकंड वाली देखो, ये वाली 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46, x ये वाला y, x की वैल्यू 3, इसमें 7 3 21, इसमें 25, तो y के ऊपर 7, x की वैल्यू यदि हम इसमें 4 लेंगे, x की वैल्यू इसमें लो 4, तो y की वैल्यू आएगी 7 4 जा 28, 46 में से 28 गए 18, तो 18/5, और सब देखो फ्रैक्शन में आएंगी। x की वैल्यू 1 हमने 5 मान ली, इसमें से 0 भी मान सकते थे। x की वैल्यू यदि हम 5 लेंगे, 11, तो आएगी 11/5, तो इसकी वैल्यू है देखो। अब दोनों इक्वेशन में कॉमन पॉइंट क्या देखो, 3 5 आएगा, सॉरी 7 3 जा 21, 40 में से हाँ, y की वैल्यू 5 आएगी देखो। तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट मिलेगा 3 5। तो 3 रुपए की क्या है, पेंसिल। एक पेंसिल कितने की है, 3 रुपीज की। एक पेन कितने का, 5 रुपीज का। कॉमन पॉइंट मिल गया। तो पेंसिल कितने की है, 3 रुपीज की। पेन कितने का, 5 रुपीज का। यही आंसर है इसके। देखो 3 5 3 5। अब इसका ग्राफ बनाना चाहो बना लो उसी की तरह। देखो ये है x x डैश, y y डैश। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। 1 2 3 4 5, ये है y। एक ग्राफ की कॉपी में देखो लेवल हो जाते हैं, स्केल से इक्वल बॉक्स होते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी। पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे कैसे बनाते हैं। x की वैल्यू सुबह 3 है तो y की 5 है, x की 3 है तो y की 5 है। यहाँ आएगा देखो 3, 5। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 4 है तो 30/7 आएगा। x की वैल्यू ये 4 है तो 30/7 आएगा। 30/7 4 है तो 30/7 आएगा देखो। तो ये वाली लाइन इस तरह से आएगी। ऐसे सेकंड में x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ये तो पॉइंट ही नहीं, x की वैल्यू 3 है, y x की 4 है तो y की 18/5 है। x की 4 है तो 18/5 3 और 4 के बीच में आएगा यहाँ ऐसे। तो ये वाला ऐसा आएगा देखो। दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसका वन सॉल्यूशन होगा 3 और 5। तो इस तरह से बनाते हैं मेजरमेंट कॉपी में। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing pairs of linear equations intersect a point, a parallel or coincident।
दैट मीन्स 3 इक्वेशन है, मैंने सेकंड के तीनों पार्ट्स लिख लिए हैं, तो इनमें बताना है कौन सी लाइन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेगी, कौन सी पैरेलल है एंड कौन सी कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए देखो बच्चों होता क्या है, हमें कंडीशन फॉलो करनी होती है, 3 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन है, देखो 2 वेरिएबल है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो हम इनकी कंपेयर किससे करते हैं, इसकी देखो इक्वेशन है, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन की। अब इसमें देखो a1 कितना 5 ये वाला, b1 कितना है ये रहा -4, c1 कितना है 8 ये रहा। कंपेयर सिंपल है, इसमें देखो a2 इक्वल टू कितना 7, b2 इक्वल टू कितना 6, c2 कितना है -9, ये हो गया। अब बस ये कंपेयर करो। अब इसके कंपेयर के लिए देखो ध्यान से सुनना, हमें 3 कंडीशन फॉलो होती है, 3 कंडीशन हमें याद रहनी चाहिए। इफ इम्पोर्टेंट, देखो ये चीज समझ लो इन क्वेश्चन को करने के लिए, इम्पोर्टेंट है। देखो इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट, अगर ये दोनों डज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2, इसमें क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। एंड सेकंड वन इज ओनली वन सॉल्यूशन। ये बच्चे लिख लेंगे, लर्न नहीं रहना चाहिए। देखो ये कंडीशन याद है तो हो जाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इफ रेशो a1 अपॉन a2 इक्वल टू है रेशो b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, यानी दोनों इक्वेशन की पैरेलल लाइंस होंगी। एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस केस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब थर्ड वन देखो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। इफ तीनों इक्वल हैं तब होंगी को इंसिडेंट, को इंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये यहाँ से बच्चों का क्वेश्चन जरूर आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो अनइक्वल है, थर्ड वाला इक्वल है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। शुरू की दोनों इक्वल हैं, दोनों का रेशो, थर्ड वन अलग है, पैरेलल लाइंस होंगी, नो सॉल्यूशन होगा। तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। तो इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है ना, बस वही कंडीशन फॉलो करो। अब देखो a1 अपॉन a2, तीनों का रेशो कर दो। देखो a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 इक्वल टू -4 अपॉन 6 इक्वल टू 8 अपॉन -9। अब देखो ये सेकंड जो ये वाला इसके इक्वल हो नहीं सकता, कभी भी अनइक्वल है। तो इसने पूछा है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल होगा कोइंसिडेंट, तो ये होगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पहली वाली इक्वेशन। इसमें क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। अब इसको देखेंगे सेकंड वन वाले को, इसको देखो रब कर रहा हूं, ये वाला समझ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपोर्टेंट पोर्शन है। इसमें देखो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, रेशो फाइंड करो। देखो a1 अपॉन
A2 कितना है इसमें 9/18 दैट मीन्स 1/2 है ना। देखो ध्यान से अब B1/B2 B1/B2 इक्वल टू 3/6 इसका रेशो कितना है 1/2। ये देखो C1/C2 इक्वल टू 12/24 दैट मीन्स 1/2 तीनों इक्वल है। देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों इक्वल थे तो क्या कंडीशन लिखी थी मैंने, ये वाली आएगी कोइंसिडेंट। इसमें क्या लिखेंगे कोइंसिडेंट ये वाला देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। तो ये भी जहां तक समझ में आ गया वो इजी क्वेश्चन है। अब इसको देखो A1/A2 इक्वल टू 6/2 ये रहा 6 ये A1 है B1 C1 A2 B2 C2 तो हम इसमें कोफिशिएंट देखते हैं x1 इसका ये हो गया 3 B1/B2 कितना है -3/-1 इसका कोफिशिएंट -3 y का कोफिशिएंट -1 ये रहा माइनस का साइन है तो ये भी 3 आ गया। C1/C2 10/9 C1 कितना 10 C2 कितना 9। अब देखो यहाँ A1/A2 B1 शुरू के दो इक्वल हैं तीसरा इक्वल है तो कौन सी कंडीशन आएगी पैरेलल वाली और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसमें लिखेंगे हम देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये दोनों इक्वल आ गए थर्ड वन में लगा है C1/C2 तो इसमें आएगा पैरेलल। तो ये दोनों इक्वेशन क्या शो करेंगी पैरेलल लाइन। तो यहाँ से आ जाता है मल्टीपल चॉइस में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो सेम उसी की तरह बस थोड़ा सा चेंज यहाँ है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दैट मींस इनका हमें रेशियो फाइंड करना के लिए बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। कंडीशन सेम फॉलो होगी। देखो पहले सॉल्व करने से पहले बता रहा हूँ सेम वही चीज है। इफ देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 यदि ये केस है यानी पैरेलल लाइन वाला तो इनकंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट यानी जब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट है सिंपली। इसके अलावा अदरवाइज दोनों केस हैं उनमें कंसिस्टेंट होगा। A1/ ये पहले वाला है ये सेकंड है A1/A2 B1/B2 C1/C2 यदि ये दोनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट ये इंपोर्टेंट है कंडीशन जरूर याद होना चाहिए। एक थर्ड वन है देखो यदि तीनों इक्वल हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीन इक्वल है तो कोइंसिडेंट वाला केस जो उसमें भी कंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट यानी दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हो सिंगल सॉल्यूशन हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होता है यदि नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये तीनों कंडीशन तुम्हें याद करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था इसमें भी। अब देखो इसमें क्या पूछा वही जब इसको कंपेयर करेंगे हम A1x + B1y इक्वल टू C1। अब देखो इसमें क्या है 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0 ऑन ट्रांसपोजिंग A1/A2 कितना है देखो 3/2 ये वाला 3 है A1 ये 2 है कोमा B1/B2 ये कितना है 2/-3 ये 2 है देखो इसका कोएफिशिएंट ये रहा इसका ये रहा -3 C1/C2 इक्वल टू कितना है -5/-7 यानी 5/7। अब देखना A1/A2 तीनों ये अलग अलग है डज नॉट इक्वल टू B1/B2 शुरू के दोनों इक्वल हो गए ये मैटर नहीं करता थर्ड वाला ये दोनों अलग हैं तो कौन सी कंडीशन है ये वाली तो
तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, कंसिस्टेंट। ये सेकंड वाला देखो, इसको भी ऐसे कर लेंगे, इस वाले को ही कर रहा हूँ देखो, इस वाले का सॉल्यूशन देखो, a1 कितना 2, a2 कितना है 4, ये रखो, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, c1 कितना है -8, ये इधर ट्रांसपोज होकर -8 आ जाएगा, c2 कितना है -9, ये वाला इधर आ गया c2। फिर ये कंडीशन लिख दो देखो, a1/a2 कितना हुआ 2/4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 कितना हुआ -3/6 कितना आ गया 1/2, c1/c2 कितना हो गया -8/9, दैट मीन्स a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब देखो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, थर्ड वन अलग है, तो कौन सी कंडीशन आएगी देखो, ये फर्स्ट वाली। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हुआ थर्ड वाला, इनकंसिस्टेंट। तो इसमें देखो 5 पार्ट दिए हुए हैं, 2 तो हो गए, थर्ड वन देखेंगे, तीसरे वाला पार्ट। ये बुक ये भी मेरे पास एनसीईआरटी की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है देखो, थर्ड वन 3/2x + 5/3y = 7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा हुआ है देखो, इसको एलसीएम ले लो देखो इसका, 3 3 जा 9x + 2 5 जा 10y अपॉन 2 3 जा 6, ऐसे करते ना = 7, या 9x + 10y = 6 7 जा 42। तो इक्वेशन फर्स्ट ये मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 9x - 10y = 14, 9x - 10y = 14। इसमें भी देखो ये बताना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये सेकंड इक्वेशन है। a1/a2 देखो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, a1/a2 तो ये तो हो गया 9/9 यानी 1 आ गया, ये तो b1/b2 आ गया 10/-10, ये आएगा -1। तो शुरू के दोनों अलग अलग हो गए, c1/c2 आएगा 42/14, ये 3 आएगा। शुरू के दोनों अलग आएंगे तो ये वाला केस है, तो ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। ये क्या हुआ, कंसिस्टेंट। बस इनमें यही बताना था, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। आई होप समझ में होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11, 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। अब देखो इसको कंपेयर ना करें, इजीली देख रहे, देखो 5/4, 3/6, 11/9, तो कौन सा केस है, ये वाला आएगा, ये भी कंसिस्टेंट है। देखो जब इसकी कंपेयर करेंगे, a1 कितना 5, b1 -3, c1 = कितना -11, ये वाला इधर आ जाएगा -11 ट्रांसपोज करने पर, a2 4, b2 -6, c2 -9। कर लो इनका रेशो, a1/a2 कितना है 5/4, b1/b2 कितना है -3/6, c1/c2 कितना है 11/9, ये 5/4 है, 3/6 है, तो कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। तो इसको भी लिख देंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको फिर उस तरह लिख सकते हैं, देखो 4x एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस का 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 8 जा 24। तो ये आएगी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अब देखो इसमें a1/a2 कितना है 4/2 इक्वल टू दैट मीन्स 2। b1/b2 कितना है 6/3 इक्वल टू 2। देखो b1/b2 c1/c2 ये कितना है माइनस का 24/-12। ये इधर लाएंगे इधर ले जाएंगे जबकि प्लस में आएगा, ये आ गया 2। a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखो तीनों की वैल्यू 2 है। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 2। तीन इक्वल है तो कौन सा केस आएगा, ये वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मींस कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है। तो इसे थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। अभी सेक्शन में 4 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो कि मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।